हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको सीएए और एनआरसी के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सीएए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप लोग बताइए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 2019 के बारे में जानने वाले हैं। आखिर सीएए है क्या? ठीक है, मेरा भी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो हम हिंदी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट एक था सीएए, एक होता है एनआरसी। ठीक है, तो इन सारे के बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग सीएए पर डिस्कस करेंगे और एनआरसी पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर पहले हम लोग सीएए को देख लेते हैं। सीएए है क्या? इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, यानी कि हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह भारत का संसद द्वारा पारित अधिनियम है। ठीक है, यह भारत का संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गया था, यानी कि यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इसमें कौन शामिल नहीं है? तो मुसलमान, ये भी याद रखिएगा, को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकों को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता 11 वर्ष तक एक भारत का, माने 11 वर्ष तक आपको रहना है। ठीक है, भारत में। ठीक है, 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्तें थी। ठीक है, और शर्तें में छूट भी देते हुए इसको कहा गया कि 5 वर्ष के इसका अवधि कर दो। 5 वर्ष तक आपको भारत में रहने का शर्तें रूप से बदलाव दिया गया है। ठीक है, बदल दिया गया है। तो अब हमारे शब्द में सुनिए। ठीक है, ठीक है, अब सुनिए हमारे शब्द में। ये तो लिखा हुआ था, ठीक है, जो लिखा हुआ था उसको हमने पढ़ दिया। मेरे शब्द में दोस्तों सुनिए। ठीक है, यहाँ से दोस्तों केवल और केवल 5 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा सीएए, यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किस धर्म को शामिल नहीं किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान। ठीक है, मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस किस धर्म को शामिल किया, इनमें से बताइए किस धर्म को शामिल किया गया था। तो वहाँ पर आपको दे देगा हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, इसमें से किसी को भी दे देगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ देगा कि बताइए कितने वर्ष तक रहने की शर्तें दी गई थी। तो 11 वर्ष तक। ठीक है, 11 वर्ष तक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 5वां नंबर, छूट कितने वर्ष का दिया गया था। तो छूट दोस्तों आप लोग 5 वर्ष का दिया गया था। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष तक भारत में रहने का शर्तें थी, यानी कि 11 में से हम लोग 5 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो 6 वर्ष का छूट दिया गया था। ओके, आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में पारित भी हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे करके अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम को कब लागू किया गया दोस्तों? 7 शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना से आए थे उनको दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग दोस्तों एनआरसी। एनआरसी क्या होता है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग समझेंगे विशेष रूप से। ओके, देखिए दोस्तों, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, अगर इंग्लिश में हमसे कोई त्रुटि हो जाए, गलत बोला जाए, तो ये ना समझिएगा कि इंग्लिश इनका वीक ही है, ये समझ ही लीजिएगा, क्योंकि मेरा वीक ही है। ठीक है, चलिए ये याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी है।
भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंज है। क्या है दोस्तों? पंज, ठीक है, पंज है, जिसमें दोस्तों उन भारतीयों को नागरिकता के नाम है जो असम से वास्तविक वैध नागरिक हैं। असम के वैध यानी वास्तविक नागरिक हैं। यह पंजी दोस्तों विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई हुआ, ठीक है, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई हुआ या चल रही थी, तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत में चले आए थे। भारत में भाग करके आ गए, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भाग कर आए थे जब पाकिस्तान उनको प्रताड़ना कर रहा था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के इंदिरा गांधी थे, ठीक है। सभी लोग धार्मिक प्रताड़ना वाले थे, ठीक है, प्रताड़ना वाली नहीं बल्कि अपने ही देश से के लोगों से द्वारा प्रताड़ित थे, यानी कि उनको कोई दूसरा नहीं प्रताड़ित किया था। धार्मिक प्रताड़ना वाले लोग, उनके ही देश के लोग उनको ही दोस्तों प्रताड़ित किए थे, इसलिए ये लोग भागने पर मजबूर हो गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेते हुए कहा 2013 में कि आप एनआरसी लाइए, ठीक है, एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं उन्हें एनआरसी के थ्रू नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगला स्टेप है दोस्तों 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ गया दोस्तों एनआरसी, ठीक है। एनआरसी में ही दोस्तों और भी कई भागे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी लगता है, ठीक है। तो एनआरसी में दोस्तों रजिस्टर होने के लिए द लिस्ट को मिलाकर कुल आपके पास 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना अति आवश्यक था, यानी कि 30 डॉक्यूमेंट सरकार ने जारी किया, 30 डॉक्यूमेंट में से आपके पास एक भी होना परम आवश्यक था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ लीजिए आवश्यकता। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपके पास इन 30 डॉक्यूमेंट में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। यदि माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, ठीक है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर पाता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर पाता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, समाप्त कर दी जाएगी और आपको दोस्तों डिटेंस सेंटर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे दोस्तों अगला पार्ट को देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। एनआरसी देख लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों एनआरपी, ठीक है। एनआरपी क्या है, एनपीआर क्या है दोस्तों, एनपीआर क्या है, ठीक है। तो एनपीआर क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। तो ये दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो एनपीआर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है। ये हिंदी में फुल फॉर्म है, ये अंग्रेजी में फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधान के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, ठीक है, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपको परिवार में दोस्तों आपके परिवार किराना है, ठीक है, और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर दोस्तों एनपीआर बनाने और इसमें दोस्तों जनसंख्या गणना की जाएगी, ठीक है। एनपीआर के बाद दोस्तों जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है, ठीक है। तो आपका परिवार कहाँ रहता है, आपके परिवार में कितने लोग हैं, ठीक है, तो इसके आधार पर भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तथ्य देखेंगे। तथ्य भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हमारा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हमारा दोस्तों कवर हो जाएगा। आर्टिकल आपका कितना, आर्टिकल आपका 11 से 35 नहीं था यार, आर्टिकल 2 चल रहा है, तो आर्टिकल 2 हमारा 5 से 11 तक है, ठीक है। आर्टिकल बोल रहे हैं भाग, जो भाग है ना पार्ट, ठीक है,
तो पाठ हमारा कितना चल रहा है दोस्तों, पाठ हमारा चल रहा है दोस्तों 5 से 11, पार्ट 2 चल रहा है, आर्टिकल 5 से 11 चल रहा है। तो कल हम इसको समाप्त कर देंगे। नए वीडियो देखे होंगे तो पहले 4-5 वीडियो डाल दिए हैं, जाकर उसे देख लीजिए। जो आपको दोस्तों लाइव क्लास में मिलता है आपको लगभग 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा लग जाता है, उसको हमने कवर कर देते हैं कितना मिनट में, मात्र 15 से 8 मिनट में। 8 मिनट में, किसी में 15 मिनट समझाने में लग जाता है, ठीक है। अगर अपने इस भाई को, अपने इस गुरु को, अपने इस शिष्य को, जो भी माने, कुछ देना चाहते हैं तो इस नंबर पर दे सकते हैं 950171 543, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप कॉल करेंगे, लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो आप गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम भी सोच रहे हैं कि फेस के साथ वीडियो बनाएं और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो जिससे मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।